जी का विशेष से विधायक रही हैं, आज हमारे परिवार में आए। मैं स्टाफ सबकी ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अंदर करते अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज जो है ये चुनाव एक ऐसे मोड़ पर है जहां केवल हमें पार्टी को नहीं चुनना है, हमें व्यक्ति को नहीं चुनना है, किसी को जिताने के लिए, किसी को हराने के लिए नहीं चुनना है। ये चुनाव हमारे देश के लिए है, ये चुनाव हमारे संविधान के लिए है, ये चुनाव हमारी गणतंत्र की रक्षा के लिए है, ये चुनाव हमें हमारे जो अधिकार और सम्मान मिला है उसकी रक्षा के लिए चुनाव। और आज के माहौल में जिन्हें आपने चुन करके भेजा था, तो ऐसा लगता है चार की बात याद आती है कि अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, दिल्ली के हुकूमत पर बैठे हुए बेईमान नजर आते हैं, बेईमान नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पर इस देश को लोगों तो हमने दिया, आपने दिया, अब इन तानाशाहों को हमें गद्दार नजर आते हैं, हमें गद्दार नजर आते हैं। एक ऐसा देश का माहौल बना दिया है और ऐसे समय में गंभीरता से हमें आपको विचार करने की जरूरत साथियों कि आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ रुक जाएगा, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ रुक जाएगा। नेहरू, गांधी और पटेल का, अम्बेडकर का भारत ही एक हो जाएगा। उठो, संभालो अपने घर को और बदल दो राहों को। अरे तुम कांग्रेस के वीर सिपाही, रोको गलत प्रवाहों को, रोको गलत प्रवाहों को। आज देश में होगा, आज आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। आज ये दुर्भाग्य से जनता का मत लेकर के, जनता का विश्वास अर्जित करने के बाद ये सरकार केंद्र पर बैठ करके जो है ये कहते थे कि हमने चाय बेचा है, हमने गरीबी को देखा है, हम पिछड़े वर्ग के हैं, तरह तरह की बातें आपके देश में करके गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जरा इनके चरित्र को सोचने का प्रयास करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें नहीं कहते हमारी बात पर विश्वास मानिए, किसी की बात पर, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहते हैं कि आप सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं और आप उस परिवार के विरासत के लोग हैं जिनके परिवार के लोगों ने सीने पर गोलियां खाई है, जेल की यातनाएं सहा है, उनके वंशज हो। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि हमें आपको भविष्य देने के लिए जिन्होंने अपने वर्तमान की कुर्बानी दे दिया, उनका इतिहास आपके सामने है। उस इतिहास को बचाने की जरूरत है, उस पर विचार करने की जरूरत है। ये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज तरह तरह की बातें होती है, नेता कहते हैं जागृति आ जाए, समझा दे, समझ में आ जाए, तरह तरह की बातें होती है। हमें कहना चाहते हैं कि आज वो समय नहीं है, आज इस देश को बचाने का सवाल है, आज नेताओं की सलाह नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश मंगल पांडे ने विद्रोह किया था सच के लिए, जब ये पूछा था अंग्रेजों से कि इसमें चाय की गाय की चर्बी है कि नहीं है, अंग्रेज ने कोई जवाब नहीं दिया था, तो उन्होंने पिस्तौल से अधिकारी को गोली मार दिया था अंग्रेज को और उसकी हत्या कर दिया था। उसके पास मंगल पांडे को जब देर हुई, सजा हुई, तब उसकी माँ आती है, तो उन्होंने कहा कि माँ आंसू मत बहाना, नहीं एक कायर माँ का बेटा कहा जाऊंगा। उस माँ ने कहा था बेटा इस तरह से बहादुर हजारों हमारे लाखों नौजवान है, तुम चिंता मत करो, भारत माँ के लिए हाथ से हाथ मिलाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस मंगल पांडे को कौन समझाने गया था कि देश क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती, कौन क्या समझाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये समय भगत सिंह का चुप रहे, जब उन्होंने जलियांवाला बाग के, जहां पर लाखों लोग शहीद हो गए थे, उस कुएं में वहां की मिट्टी लेकर के आता है और ये कसम खाता है कि जिस तरह से हमने माँ बाप की सरकाता है, कि जिस तरह से अंग्रेजों ने आपके साथ में किया है, उसी तरह से एक एक अंग्रेज को काट करके मारेंगे और हिंदुस्तान से बाहर करेंगे। और जो उसकी माँ का मिलती है तो माँ कहती है बेटा मैं तो तुम्हारी शादी देखना चाहता था। उस नौजवान ने कहा कि माँ
मैं जा रहा हूँ भारत माता के लिए, और इससे बड़ा जश्न क्या हो सकता है, जाओ तुम घर में हमारे शादी का रस्म मचाओ। ये कहने का जज्बा किसने दिया, किसने दिया था, किसने कहा था? ये सोचने की जरूरत हमारे नौजवान साथियों। ये समय हमारे सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। ये कौन सिखाया था उनको, कौन कहने के लिए गया था? कोई नहीं सिखाता है। सबसे बड़ी ऊर्जा आपके अंदर होती है, क्रांति आपके अंदर छिपी हुई है, इस देश को बनाने की क्षमता आपके अंदर छिपी हुई है। उसको पहचानने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है। आज वही संकट का समय है कि किसी के हिसाब किताब की जरूरत नहीं है, किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। आज भारत माता संकट में है, और जब भारत माता संकट में होती है, आप अपने विवेक को सोचिए, अपने विवेक को जगाइए। आपके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है उस क्षमता को बाहर लाइए, और भारत माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए, आगे आ जाइए। ये समय का तकाजा है। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज किस तरह की हालत कर दिया है। आज बताया कि लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना क्या है ना, उसमें पैसा डाल, लेकिन सोचिए सरकार कर क्या रही है। एक तरफ लालच दे रही है, समाज को गुमराह कर रही है, लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से 1000 पैसा उसके खाते में डाल रही है। लेकिन हमारे देश की जो बहनें हैं, जब जरूरत पड़े से तो उन्होंने वीरांगना बन करके कुर्बानी इस देश के लिए दिया था। तुम्हारे बहकावे में आने वाले नहीं है। तुम ये सोचते हो कि एक तरफ बहन के खाते में पैसा डाल देंगे, और दूसरी तरफ पुलवामा जैसा बनावटी आप पेश करके जो है हमारे भाइयों को, उनके भाइयों को लाखों लाख कुर्बानी दोगे, वो शहीद हो जाएंगे। नकली पुलवामा कांड करोगे। आज उनका भाई बेरोजगार हो करके कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई पलायन कर रहा है, कोई पागल हो रहा है। उस भाई को नौकरी नहीं दे सकते, उस भाई को शहीद करा रहे हो, उस भाई की छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, उस बेटे को पढ़ाई की सुविधा भी नहीं मिल रही है। एक तरफ ये देश में करोगे और सोचोगे कि बहनों के खाते में पैसा डाल करके हम पूरे इस देश को गुमराह करेंगे। अब ऐसा होने वाला नहीं है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आज इन्होंने क्या किया, एक एक बातें बताने के लिए आप सबको मालूम है। केवल जरूरत इस बात की है कि आप 2 मिनट शांत रह करके अगर चिंतन कर ले कि हमारे साथ में क्या घोषणा भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने किया है, क्या कहा है, हमारे कांग्रेस पार्टी का इतिहास क्या है। अगर सोचने बैठ जाएंगे तो किसी के इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, किसी को सुझाव देने की जरूरत नहीं है। आप सबके समझ में आए। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था, इस देश की जनता से वादा किया था कि हमें मौका दीजिए, हम इस देश में काला धन लाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? और ये कहा था, आरोप था सबसे बड़ा विश्व के सामने, ये काले धन में कांग्रेसियों का हाथ है, ये काला धन रखने वाले कांग्रेसी हैं। हमें मौका दो, हम काला धन लाएंगे। और इतना है कि विकास की गंगा बहेगी, 15 लाख खाते में जाएगा, हम सूची भी जारी करेंगे, और उस सूची में जिसका नाम होगा सारे लोग जेल में होंगे। ऐसा कहा तक नहीं कहा। तब प्रजातंत्र ने बाबा साहब के अम्बेडकर साहब के संविधान ने क्या दिया हमें? यही तो अधिकार दिया है, ये कहने का पूछने का अधिकार है। उनसे पूछे, मोदी जी हम वोट देने के लिए तैयार हैं। पहले आप बता दीजिए, वो सूची में से कितने लोगों को, कांग्रेसियों को आपने जेल में भेजा? कितना काला पैसा हिंदुस्तान में आया? कितनी महंगाई बेरोजगारी उससे खत्म हो गई? इतना तो पूछ सकते हैं ना। इसका जवाब उनके पास में पूछ लीजिए, अगर जवाब दे तो उनको वोट दे दीजिए। लेकिन है ही नहीं है, इसलिए उसकी बातें ही नहीं करते। यही मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। कहा नहीं कहा था? हमारे देश के नौजवान एक नहीं माने हम लोगों को। सोचे कि तो 2 करोड़ 1 साल में देंगे, 5 साल के लिए हम वोट दे रहे हैं, 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा। ये कांग्रेसी लोग जो है तो बकते रहते थे, लोग रोजगार ले। हमारी बात नहीं माना, दे दिया वो दिया। जब उस नौजवान से मैं पूछना चाहता हूँ कि सवाल तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि 2 करोड़ लोगों का जो वादा किया था, कितने लोगों को आपने रोजगार
और जब इस देश का नौजवान रोजगार मांगता है तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा बनाने का काम करो। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जिस हमारे किसान का, मजदूर का, दलित का बेटा मेहनत किया, परिश्रम किया, जो इंजीनियर बना, डॉक्टर बना, डिग्री हासिल किया, जिसको उम्मीद थी कि हमारी प्रतिभा है, मेरिट है, हम अच्छे अधिकारी बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, वो इंजीनियर अधिकारी नहीं बन सका, ओवर एज हो गया और उसका स्थान व्यापक जैसे घोटाला में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, आत्महत्या करने के लिए बेवश हो गए और किसी को रोजगार नहीं मिला। ये पूछने का अधिकार तो है।